नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में बताना नहीं चाहते। कभी कोई चीज़ आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक कुछ प्रमोट नहीं करना चाहते यार। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के इस वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम इंट्राडे के स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी एफर्ट को कंटिन्यू रखते हुए आज का वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। थंबनेल में आपने देख लिया। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आज वोलेटिलिटी के बारे में। स्पेशल वोलेटिलिटी के बारे में ही बात करने का आज क्या पर्पस है। ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ज़्यादातर इंट्राडे के अंदर में जो ट्रेड होता है वो ऑप्शंस पे ट्रेड होता है। कुछ लोग ऑप्शंस के बायर हैं, कुछ सेलर हैं। कुछ नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं, कुछ नेकेड सेल करते हैं, कुछ हेज बनाते हैं, कुछ स्प्रेड्स बनाते हैं। 70-100 तरह की स्ट्रैटेजीज है जिनके ऊपर में लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं। बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत जनता है, बहुत वॉल्यूम है। और जो इंट्राडे में काम करता है उसको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मेरी समझ कहती है ट्रेड करे या ना करे, पर कम से कम उसे पता तो है, सुना तो है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड होता है। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड के बाद उसे ये भी पता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में भी ट्रेड होता है, भगवान की कृपा से। और वहां पर बड़ा ठीक ठाक सा स्पेकुलेटिव या गैम्बल टाइप ट्रेड चलता है, जिसको हम नेकेड ऑप्शन बाइंग या नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी कहते हैं। एक चीज़ जो आज आपसे मैं शेयर करना चाहता था, जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, मैं लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करता रहता हूँ, देखता समझता रहता हूँ, वो है निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में ट्रेड तो हम करते हैं और दुनिया जहान के इंडिकेटर्स लगा करके काम करते हैं। पर मेरी समझ कहती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस के मूवमेंट में, इंट्राडे में, वो है वोलेटिलिटी। उसके ऊपर ज़्यादातर बात नहीं होती, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि मेरी समझ कहती है असली बैकबोन वही है, वही है जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप ऑप्शन सेलर हो प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन बायर हो प्रभाव पड़ेगा, आपकी ऑप्शन की कोई स्ट्रैटेजी हो, आपने स्प्रेड बना रखे हो, प्रभाव पड़ेगा। चार्ट आप देख रहे हैं आपके सामने, इंडिया विक्स का चार्ट लगा हुआ है। इंडिया विक्स से आप वोलेटिलिटी का कुछ एक अंदाज़ा लेकर के चलते हैं। एक्चुअली में तो इंडिया विक्स आपको वोलेटिलिटी निफ्टी की ही वोलेटिलिटी के बारे में बता करके चलता है। जो आपको सामने रेट दिख रहा होता है, ये रेट से इस चीज़ का अंदाज़ा लगता है कि अगले आने वाले 365 दिन में निफ्टी कितना ऊपर या कितना नीचे हो सकता है। बैंक निफ्टी का प्रभाव भी इससे आप कुछ हद तक चेक कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो 12 बड़े स्टॉक्स हैं वो आपको ज़्यादातर निफ्टी के अंदर में दिख जाते हैं। तो इंडिया विक्स का प्रभाव आपको निफ्टी में ज़्यादा, बैंक निफ्टी पे एक बार मोटा मोटा, इस तरह से इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको बैंक निफ्टी में हेल्प कर देगी। पर कहें कि जी 100% कर देगी, ऐसा कहना गलत होगा। पर हाँ, 100% तो ये मान करके चलिए कि जो इंडिया विक्स का जो प्रभाव आपको नेट नेट प्रभाव या इंडिया विक्स की जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन निकाली जाती है, चाहे जिस बेसिस के ऊपर इंडिया विक्स जो काम करता है निकाला जाता है, उसका मूल आधार निफ्टी की ऑप्शन होती हैं, ना कि बैंक निफ्टी की। पर ऑल इन ऑल हम इसको बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर लेंगे, रिजल्ट फेवरेबल हैं, इतने गलत नहीं है। अब ये इंडिया विक्स का चार्ट तो हमने लगा दिया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा दिया, बातें बड़ी बहुत अच्छी बातें हो गई। अब सबसे पहले हमने इसको ये समझना है कि इंडिया विक्स की मूवमेंट कैसे हम आइडेंटिफाई करें और उस मूवमेंट की इंटरप्रिटेशन को हम कैसे समझें। फेयर है। सबसे पहले तो मेरे को ये पता चले ना कि मैं ये जानूं कि विक्स गिर रहा है या बढ़ रहा है, पहले तो मुझे ये पता चले। ओके, फिर जब मुझे ये पता चल गया कि विक्स बढ़ रहा है या गिर रहा है, फिर उसके बाद मुझे उसकी इंटरप्रिटेशन समझनी है कि विक्स गिर रहा है तो क्या होगा और विक्स बढ़ रहा है तो क्या होगा। फेयर है जी। अब चलते हैं मेरी स्क्रीन पर, और ये 5 मिनट लगाने का मूल जो रीजन था, जो प्राइम फोकस था, वो ये कि मैं पहले बता दूं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है और मैं वो बता करके अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। कोशिश मेरी ये है कि आज की प्रेजेंटेशन को अगर आप तसल्ली से समझ लेते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी की इंट्राडे ऑप्शंस की ट्रेडिंग में आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आपकी ट्रेडिंग की गेम को चेंज करके रख देगी। ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस है। मैं लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करा है, लाइव ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट लॉस सारा दिन इसको चेक करता रहता हूँ, लाइव मार्केट में देखता रहता हूँ। अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग कम से कम मेरे लिए फेवरेबल है। बाकी आप देख लीजिए आपके कितने काम आती है। इंडिया विक्स का चार्ट लग गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया। सबसे पहला इंडिकेटर हम इस पे लगाएंगे वेव ट्रेंड। लेजी बियर का बनाया हुआ ये वेव ट्रेंड है, आप उसको फाइंड कर लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको 1 मिनट लगा कर बता भी देता हूँ। आप इंडिकेटर पे जाइए, कम्युनिटी में जाइए, टॉप पे जाइए, और टॉप पे जाकर के 5वें नंबर का इंडिकेटर ये होगा मेरे ख्याल, तीसरा चौथा पांचवा इंडिकेटर वेव ट्रेंड ऑसिलेटर लेजी बियर। ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको मैंने किया लगा, मैंने पहले रखा था, अनचेक किया, और अनचेक करने के बाद ये सामने आपके लग गया। सबसे पहली इसकी एक इंटरप्रिटेशन समझ लीजिए,
वहीं से सारी की सारी बात आपको समझ आ जाएगी। टाइम फ्रेम में लगा रहा 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगाया। टाइम फ्रेम आप अपनी मन मर्जी से जो मर्जी कर लो। बात इंट्राडे हो रही है तो कोशिश को हम सिर्फ 5 और 15 मिनट तक ही रखेंगे। ठीक है भैया, ये वेव ट्रेंड है। वेव ट्रेंड को समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ये वेव ट्रेंड आ गया। वेव ट्रेंड कई बार मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। वेव ट्रेंड पर बात कर लेते हैं 2 मिनट लगा के। वेव ट्रेंड की सीधी सीधी सी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि वेव ट्रेंड में जब ये हरी लाइन नीचे आ जाए और लाल डॉट्स ऊपर की तरफ चले जाएं, इस जगह से देख लीजिए। वेव ट्रेंड की इंटरप्रिटेशन आपको पुराने हमारे कई वीडियोस में मिल जाएगी। इस जगह पर हमको एक ये सिग्नल मिल जाता है। इस कैंडल पे वेव ट्रेंड की हरी लाइन नीचे आ जाती है और लाल डॉट्स ऊपर चली जाती हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब यहां से ट्रेंड जो है वो बेरिश हो गया। ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ हो गया। इसका मतलब है जब इंडिया विक्स के ऊपर मैंने लगा रखा है तो उसका मतलब है अब इंडिया विक्स नीचे की तरफ गिरेगा। आपके सामने देख लीजिए क्या इंडिया विक्स नीचे गिरा या नहीं गिरा, वो आपको सामने से साफ दिख रहा है। और चलते हैं पीछे। जब ये वेव ट्रेंड की हरी लाइन ऊपर हो जाए और लाल डॉट्स नीचे आ जाए इस जगह से कहीं से भी, तो इसका अनुमान होता है कि यहां से लेकर यहां तक में, यहां से जब तक अब ये डॉट्स नीचे रहेंगी और हरी लाइन ऊपर रहेंगी ना, ये नीचे नहीं गिरेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये आपके सामने आ गया। ये इंटरप्रिटेशन भी आपने समझ ली। आप इसको आगे पीछे करके जितना मर्जी देख लीजिए। मैं सेम चीज को बार बार दोहरा करके अननेसेसरी वीडियो को एलैबोरेट नहीं करना चाहूंगा। 15-20 मिनट में अपनी बात बता करके आपको फ्री कर दूंगा। उसके बाद आप इसको कल चलते बाजार में लाइव में चेक करके जी देख लेना। पहला, हरी लाइन नीचे और लाल डॉट्स ऊपर तो बाजार नीचे। कोई भी, ये तो इंडिया विक्स का चार्ट लगा है, आपकी दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट हो, वेव ट्रेंड की इंटरप्रिटेशन यही है। जब डॉट्स ऊपर चली जाएंगी और हरी लाइन नीचे आ जाएगी ना, तो वहां से बेरिश गिरावट शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार जब डॉट्स नीचे आ जाएंगी और हरी लाइन ऊपर चली जाएगी, या डॉट्स नीचे हो गई ना, लाइन ऊपर हो गई। डॉट्स का कमाल, डॉट्स नीचे बाजार ऊपर, डॉट्स ऊपर तो बाजार नीचे। वेव ट्रेंड की इंटरप्रिटेशन ये नजर आ गई। यहां पर मुझे ये पता चल गया कि वॉलेटिलिटी गिरेगी। बिल्कुल ठीक। आगे चलते, इंडिकेटर पहले लगाते थे, इंटरप्रिटेशन उसके बाद पहुंचेंगे। अब उसके बाद मैंने अपना फाइनेंशियल फ्रंट लाइन का एक इंडिकेटर लगा रखा है। ये फाइनेंशियल फ्रंट लाइन है। फाइनेंशियल फ्रंट लाइन में मैंने क्या लगा रखा है वो आप चेक कर लीजिए 1 मिनट के लिए। मैंने फ्रैक्टल ले रखे हैं। इचिमोकू क्लाउड रहने दीजिए, इचिमोकू क्लाउड का कोई खास इतना रिलेवेंस नहीं है। बुलिंजर बैंड्स ले रखे हैं मैंने, बुलिंजर बैंड्स लगा रखे हैं और बुलिंजर बैंड विड्थ लगा रखी है। बुलिंजर बैंड्स भी ले रखे हैं, बुलिंजर बैंड विड्थ भी ले रखी है। आपको इनकी 2 मिनट लगाकर इंटरप्रिटेशन बता दे रहा हूँ। यहां से समझ लीजिए। थोड़ी सी खिचड़ी पकेगी स्क्रीन के ऊपर, पर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो बात आपकी बन जाएगी। और अगर आवश्यकता हो तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, इसको सफेद स्क्रीन पे देखें तो शायद हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। सफेद स्क्रीन पे बेहतर है, यहां से देख लेते हैं। वेव ट्रेंड पर हमने बात कर ली। अब 1 मिनट लगा करके फाइनेंशियल फ्रंट लाइन के इंडिकेटर पर बात कर ले रहे हैं। ये आपको पहले नंबर का ट्रिगर है। यहां से आपको ट्रिगर हो जाता है कि ट्रेंड अब नीचे की तरफ है। दूसरा, बुलिंजर बैंड्स को देखेंगे। बुलिंजर बैंड्स की इंटरप्रिटेशन से भी नहीं लगता। बुलिंजर बैंड्स की इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि जब प्राइस 20 SMA के नीचे आ जाए और ये बैंड्स को काट दे तो नीचे की तरफ जाता है। पर वेव ट्रेंड हमें पहले इंडिकेशन देता है, तो वेव ट्रेंड ने हमें यही बता दिया कि अब वोलेटिलिटी नीचे की तरफ जाएगी। यहां पर बुलिंजर बैंड्स से पहले वेव ट्रेंड ने अपना काम कर दिया। बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर के बाद यहां पर बुलिंजर बैंड्स ने अपना काम कर दिया। ये 20 SMA के नीचे आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद ये फ्रैक्टल कट गया, यहां पर अपना काम हो गया। और फिर थोड़ी देर के बाद हमने क्या देखा, ये हमने एक और एडिशनल साथ में लगा रखा है बुलिंजर बैंडविड्थ। ये बैंडविड्थ कुछ नहीं होती, ये बुलिंजर बैंड्स की एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। अगर बैंड्स आपस में चिपकने शुरू हो जाएंगे तो ये लाल लाइन बनने लग जाएगी, और बैंड जब आपस से दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे तो ये हरी लाइन बन जाएगी। ये बुलिंजर बैंड्स की ही इंटरप्रिटेशन है। मैंने इसकी इंटरप्रिटेशन को बेहतर करने के लिए ऊपर बुलिंजर बैंड्स लगा दिए। दोनों में से कोई भी एक लगा लीजिए। अगर आपको इंटरप्रिटेशन समझ आती है तो आपका काम हो जाएगा। मोटा मोटी मैं आपको बताऊं, जो डिस्कशन है ना मेरा आज का, जो डिस्कशन है वो इसी के अंदर खत्म हो जाएगा सारा का सारा। ये इस जोन में सारी बात मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि यहां से वोलेटिलिटी ऊपर गई है, यहां से वोलेटिलिटी नीचे आई है। ये दो ही चीजें समझनी है मैंने विक्स की इंटरप्रिटेशन के लिए, कि वोलेटिलिटी ऊपर जा रही है तो क्या करो, वोलेटिलिटी नीचे जा रही है तो क्या करो। क्या करो से मतलब है कि जब वोलेटिलिटी नीचे जाती है तो होता क्या है। ठीक है, अभी आप ये मान करके चलिए कि मैं वोलेटिलिटी को रीड कर रहा हूं, मैं मार्केट की डायरेक्शन पे नहीं जा रहा। मैं वोलेटिलिटी को देख करके निफ्टी का, बैंक निफ्टी का कोई अनुमान लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और अगर आप ये बात समझ गए तो इसके बाद आपको भी अनुमान लगाने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहीं से देख करके बताने लगोगे कि परली तरफ क्या हो रहा होगा, यहीं से आपको पता चलने लग जाएगा। देख लीजिएगा। आइए, यहां से वेव ट्रेंड ने बता दिया नीचे, यहां से मुझको 20 SMA कट गया तो बुलिंजर बैंड ने बता दिया नीचे, यहां से फ्रैक्टल कट गया तो मुझको पता चल गया नीचे। मोटा मोटा यहां ट्रिगर आया, और ट्रिगर आने के बाद 10-15 मिनट के बाद ये पता चल गया कि जी वोलेटिलिटी अब ये ऊपर नहीं जाएगी, वोलेटिलिटी नीचे की तरफ जाएगी। हमें यहां से पता चल गया। बहुत बढ़िया हो गया काम। अब आगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले है कि गिरती हुई वोलेटिलिटी में एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको बताऊं।
गिरती हुई वॉलेटिलिटी में, गिरते हुए विक्स के अंदर में सबसे पहला प्रभाव जो ऑप्शंस के ऊपर हमें पड़ता है ना, वो ये कि वहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ते नहीं है। किसी भी कंडीशन में वहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ते हैं, बल्कि वहां पर ऑप्शंस के प्रीमियम गिरते हैं, गलने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर से उसका वोल्टेलिटी फैक्टर, वोल्टेलिटी का प्रभाव आ जाता है, कुछ वोल्टेलिटी उसमें से निकलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि विक्स गिर रहा है, वोल्टेलिटी गिरी रही है, वोल्टेलिटी का प्रभाव दिखता है और कुछ थीटा डिप्लीशन बड़ा तेजी से आपको वहां पर नजर आता है। तो ये वाला रीजन जो है, जब विक्स गिर रहा है, तो ये किसके फेवरेबल हुआ? यहां पर प्रीमियम तो नहीं बढ़ रहे, यहां पर तो प्रीमियम गिर रहे हैं। तो प्रीमियम बढ़ नहीं रहे, तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि इस पर्टिकुलर जोन में जो ऑप्शन बायर बना हुआ बैठा है ना, जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप मार्केट में डायरेक्शन प्ले करने की, आप 1:10 के बाद जो आपको निफ्टी का चार्ट लगाना, जो मर्जी कर लो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आपने 1:10 के बाद मार्केट की डायरेक्शन को ठीक भी पकड़ा है ना, जो भी मार्केट की डायरेक्शन है, 1 मिनट, हालांकि मैंने कहा कि मैं निफ्टी नुफ्टी पर बात नहीं करना चाहता, पर मजबूरी हो गई मेरी कि मेरे को वो चार्ट आपको दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो प्रेजेंटेशन आज यहीं पर ही थी। अब 1:10 के बाद मार्केट में क्या हुआ? 1:10 ये है, 10 मिनट के बाद मार्केट में ये तेजी आई है, फेयर है, दिख रही है मार्केट में ये तेजी आई, बिल्कुल आई तेजी 1:10 के बाद निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब जिसने भी 1:10, सवा 1 बजे से लेकर के सवा 3 बजे तक 2 घंटे अगर किसी ने काम किया और मार्केट में तेजी खेली, तो उसको खुद पता है कि कॉल खरीदने के बाद उसके कॉल के प्रीमियम कितने बढ़े। बाजार बढ़ेगा, प्रीमियम भी बढ़ेंगे, पर उतने नहीं बढ़ेंगे जितने बढ़ने चाहिए थे, ये बात याद रखिएगा। उसका सबसे बड़ा कारण जो लोगों को नहीं पता होता, लोग सब कुछ ठीक करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन को ठीक पकड़ेंगे, वहां पर आप थीटा को भी ठीक पकड़ लेंगे, आप 1 मिनट के लिए हो सकता है वहां पर आप डेल्टा को भी ठीक पकड़ लेंगे, कि वहां पर आप इन द मनी भी चले जाओगे, वहां पर आप फार एक्सपायरी कर लोगे, दुनिया जान की चीजें कर लोगे। पर अगर आप विक्स या बराबर है वोलेटिलिटी को नहीं समझोगे, तो आपको ऑप्शंस में कोई मजा नहीं आएगा। उसका कारण है 1:10, सवा 1 बजे के बाद विक्स गिर रहा था। गिरते विक्स में अगर आपने कॉल को खरीदा हुआ है, फॉर दैट मैटर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि आपकी मार्केट की डायरेक्शन ठीक थी, बाजार ऊपर जाएगा, आपको लग रहा था बाजार ऊपर जाएगा, आपने ऊपर के चक्कर के अंदर में चुपचाप से कॉल को खरीद लिया। पर कॉल को खरीदने के बाद कॉल में आप जो एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बड़ा क्रूशियल फैक्टर है, जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम को बहुत भयंकर तरीके से इंपैक्ट करता है, और लोगों को ये बात नहीं पता होती। यार बाजार भी बढ़ गया, मेरी डायरेक्शन भी ठीक थी, मैंने कॉल भी खरीदी, मैंने इन द मनी कॉल भी खरीदी, उसके बाद भाई मेरा प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा? सिर पकड़ के बैठ जाओगे। उसका जवाब यह है कि यहां पर प्रीमियम बढ़ने ही नहीं थे, क्योंकि विक्स गिर रहा था। वो सामने से दिख रहा है विक्स गिर रहा है। जब तक विक्स गिरता रहेगा, आप मार्केट में जितनी मर्जी ऑप्शन बाइंग करते चले जाओ, आपको रिजल्ट तो शायद मिल जाएंगे, शायद को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल देता हूं, शायद रिजल्ट मिलेंगे, पर फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब इस सवाल का फिर इस दुविधा का निवारण बताओ जी, आगे चलो। इस दुविधा का निवारण है कि जब वहां पर विक्स गिरता है, जब विक्स गिर रहा होता है, तो ऑप्शन बायर के लिए पोजीशन फेवरेबल नहीं होती है। ऑप्शन बाइंग करके आप नेकेड कॉल बाय कर लो, नेकेड पुट बाय कर लो मार्केट की डायरेक्शन पे, आप यहां पर डेबिट्स के कोई स्प्रेड्स बना लो। आप डेबिट के स्प्रेड में 1 मिनट बोलते बुल कॉल बना लो या बियर पुट बना लो। बुल कॉल तब बनता है जब मार्केट में तेजी होती है, बियर पुट तब बनता है जब मार्केट में मंदी होती है। भाई सवा 1 बजे के बाद आपको बाजार में तेजी दिख गई, डायरेक्शन ठीक है, नेकेड कॉल करते नहीं हो, स्प्रेड बनाओगे, ऑप्शन का हेज करोगे, बुल कॉल बनाओगे, बना के देख लो, बुल कॉल आपको प्रॉफिट नहीं देगा। आप फिर पकड़ के बैठ जाओगे दिमाग, यार तो मैंने तो हेज बनाया, मेरे को हेज में भी प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि आप ये बात नहीं समझ पाए कि गिरती हुई वॉलेटिलिटी में, ये देखिए लिख करके दे देता हूं आपको, ये वीडियो आपके डेफिनेटली जीवन की दिशा बदल देगा। गिरती हुई वॉलेटिलिटी में हमेशा क्रेडिट के स्प्रेड्स काम करेंगे। ये वॉलेटिलिटी गिर रही है, क्रेडिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड मतलब वो स्ट्रेटजीज काम करेंगी जिसमें आप ऑप्शन सेल करके चलते हो। अब देखिए, मैं आज का वीडियो डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड्स के ऊपर नहीं बना रहा हूं, वो ऑलरेडी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। इनकेस आपको जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आप जो स्प्रेड, जिस तरह का स्प्रेड बनाना सीखना चाहते हो आप लिखिए। आपको डेबिट स्प्रेड्स चाहिए, डेबिट क्रेडिट, आप कुछ जो भी आपको चाहिए आप लिखिए, मुझे पता होगा तो मैं आपको बता करके दूंगा। आज मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के दिन के अंदर में, अभी आपको शाम को ये वीडियो मिलेगा 6 बजे, तो आप खुद चेक करना और आप एक बार असेस करना कि किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में आपकी कौन सी स्ट्रेटजी थी और वो आपको क्यों बैकफायर कर रही थी। ये कारण है ये वीडियो बनाने का। सवा 1 बजे के बाद मैं स्पेशली चाहता हूं उन लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं सवा 1 बजे के बाद, जिन्होंने मार्केट की डायरेक्शन को ठीक प्रिडिक्ट किया है और कॉल खरीदा है, वो मेरे को जरूर सामने से लिख करके बताना कि कॉल खरीदने के बाद भी उनको फेवरेबल रिजल्ट आया या नहीं आया। मेरी समझ कहती है नहीं आया होगा, क्योंकि विक्स गिर रहा था। यहां तक मैं अपनी बात समझा पाया, और पीछे चलते हैं। अब आ जाता हूं सुबह 11:10 पे। अब 11:10 पे क्या हुआ, मुझे वेव ट्रेंड ने दिखा दिया कि ऊपर जाएगा, फ्रैक्टल भी कट गया,
20 SMA भी कट गया और सारी बातें बहुत अच्छी हो गई और यहां से थोड़ी थोड़ी वॉलेटिलिटी भी राइज हो गई 1:15 के बाद से। अब क्या करें? 1:15 के बाद, माफ कीजिएगा, 11:15 के बाद, 11:15 से लेकर के 1:15 तक क्या था? 11:15 से लेकर के 1:15 तक विक्स राइज कर रहा था। अब राइजिंग विक्स में क्या होता है? राइजिंग विक्स में कुछ हो या ना हो, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कॉल पुट दोनों तरफ आपके प्रीमियम बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे। आइए अब ये देखते हैं कि 11:15 मार्केट का मूड और माहौल क्या था। उसको इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ये 11:15 है, मतलब ये 11:15 का समय है। ये बाजार को इस तरीके से सामने से तोड़ा जा रहा है, बाजार टूट रहा है। 11:15 से लेकर के 1:15 तक ये हमारे पास ये पैच है। इस दौरान में ये पैच है हमारे पास 1:15 से, 2 पैच ही है ना हमारे पास। 1:15 से 3:15 का पैच है, इस बारे में बात नहीं कर रहे। 11:15 से 1:15 का पैच है पहला, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद ये 11:15 से, माफ कीजिए, 1:15 से 3:15 का पैच है। ये वाला वो पैच है जहां पर वोलेटिलिटी इंडिया विक्स राइज कर रहा है। ये वो वाला पैच है जहां पर इंडिया विक्स फॉल कर रहा है। अब हम इंडिया विक्स पे चल रहे हैं। यहां पर हमें ये पता चल गया कि बाजार गिर रहा है। विक्स पर आइए, और मुझे ये पता चल गया कि ये वो वाला पैच है जहां पर वोलेटिलिटी कुछ राइज कर रही है। एक्सपोनेंशियली तो नहीं करी, पर कम से कम गिरी भी नहीं, थोड़ी बहुत हल्की राइज करी, फिर उसके बाद गिरने लगी। ठीक है, ठीक रीड किया है हमने। हाँ ठीक है, पहले वोलेटिलिटी गिरती है, फिर वोलेटिलिटी राइज होती है, फिर गिरती है। सारे दिन में ये 3 काम हुए। सुबह वोलेटिलिटी गिरी, यहां से देखते हैं, ये वोलेटिलिटी गिरी, हल्की सी राइज करी और फिर गिरी। सारे पहले सुबह बहुत तेजी से वोलेटिलिटी गिरी, इस पर भी बात कर लेंगे अगर आवश्यकता रहेगी। फिर उसके बाद हल्की सी राइज कर रही है, ये यहाँ पर हल्का सा राइज है, और फिर उसके बाद फॉल है। अभी हम दूसरे पैच पर पहुंच गए, यहाँ पर बात कर रहे हैं जब वोलेटिलिटी राइज कर रही है। वोलेटिलिटी राइज की सिचुएशन में क्या होगा? वोलेटिलिटी जब राइज करेगी तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। अब यहां पर जो ऑप्शन को बाय करके बैठे हुए हैं, फिर बोलता हूं, आपकी कॉल बाय है कोई फर्क नहीं पड़ता, पुट बाय है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बुल कॉल है, आपके बियर पुट है, आपके डेबिट कॉल बाइंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी डेबिट स्ट्रैटेजी है, मतलब ऑप्शन बाइंग जब मैं बोलता हूं ना, ऑप्शन बाइंग का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि कॉल बाय कर लो पुट बाय कर लो। ऑप्शन बाइंग का मतलब होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी डेबिट स्ट्रैटेजी है, आपकी जेब से पैसा गया हुआ है। अब किसी को डेबिट और क्रेडिट स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट लिख देना, उस पर भी वीडियो बना हुआ है, लिंक शेयर कर दूंगा, जरूरत होगी तो नया वीडियो बना दूंगा। से मतलब है कि 11:15 से लेकर के 1:15 तक जब विक्स बढ़ रहा था तो सिर्फ आपकी डेबिट स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। से मतलब है अब वहां पर आपको नेट नेट ऑप्शन बायर बन के काम करना था। चेक कर लेना, जरूर चेक करना कि 11:15 से लेकर के 1:15 तक मार्केट बहुत भयंकर तरीके से गिरा है। ये आपका ये पैच है, ये अच्छे तरीके से मार्केट गिरा है। आपको सिर्फ यहां पर एक चीज कर लेनी है, और वो क्या कर लेना, आपको जाकर के देख लेना है कि पुटों के प्रीमियम बढ़े हैं या नहीं बढ़े। बस ये देख लेना, आपका काम हो जाएगा, कंफर्म काम होगा आपका। देखते हैं और बताने की कोशिश करता हूं कि बाजार में नाटक क्या चला है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। अभी तक मैं आपको यहां पर ये चीज बता पाया। ये वो वाला टाइम है 11:15 से लेकर के 1:15 तक, वो टाइम है यहां पर ऑप्शन सेलर फायर फाइटिंग करनी पड़ी, परेशान हो रहा था क्योंकि प्रीमियम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, उसको फायर फाइट करना पड़ रहा था, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ रहा था। जो देखो, जो हेज करके बैठे हैं उन्हें इतनी आफत नहीं आती, पर जिन लोगों ने स्ट्रैडल या स्टैंगल बेची होते हैं, स्ट्रैडल मतलब एट द मनी कॉलपुट बेची होती है, स्टैंगल मतलब फार ओटीएम मतलब ओटीएम पर कॉलपुट बेची होती है, वो स्टैंगल्स होते हैं। जिन्होंने वो बेची हुई है, एट द मनी बेची हुई है, फार ओटीएम बेच रखी है, ओटीएम बेच रखी है, उनको कुछ ना कुछ इसके अंदर में फायर फाइटिंग करनी पड़ी होगी। उनको फायर फाइटिंग क्यों करनी पड़ी होगी? क्योंकि विक्स बढ़ रहा था, मार्केट एक तरफ हो गया, डायरेक्शनल हो गया, बाजार तेजी से गिरने लगा, पुटों के रेट बढ़ रहे हैं। यहां पर ये वाला जो पर्टिकुलर जोन है, वापस आते हैं इस प्रेजेंटेशन पे, ये जो सेकंड पैच जोन है, ये वाला जो जोन है, ये ऑप्शन बायर का जोन है। ऑप्शन बायर के जोन से मतलब है नेट नेट ऑप्शन बायर, कॉल खरीदो पुट खरीदो, बियर कॉल बनाओ बियर पुट बनाओ, आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी, प्रॉफिट देगी आपको। यहां पर कोई स्ट्रैटेजी आपकी जो होगी, वापस ये ऑप्शन बाइंग का जोन था, ये ऑप्शन सेलिंग का जोन था ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी। कैसे पता करा? विक्स बढ़ा, आपको ऑप्शन बाय करके चलना है, विक्स गिरा, आपको ऑप्शन सेल करके चलना है। एक चीज और दिखाता हूं आपको वीडियो कंक्लूड करने से पहले। हालांकि आज का वीडियो मोटा मोटा बहुत कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल इन द सेंस कि आपको ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले पहले विक्स का पता होना चाहिए कि विक्स क्या कर रहा है।
और स्पेशली ये वीडियो को इंट्राडे ट्रेडिंग क्लास में क्यों डाला गया है, क्योंकि लोग इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी की ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। मुझे पता है मेरे कहने से आप अपनी नेकेड ऑप्शन बाइंग नेकेड ऑप्शन सेलिंग बंद नहीं करोगे, पर हो सकता है जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कम से कम आपको ये सही दिशा में डाल दे। कम से कम अगर आप आज की वीडियो से यही सीख गए ना कि जो ऑप्शन को बाय करना है वो विक्स को देख करके करना है, तो 100% बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके जीवन में इसी से परिवर्तन आ जाएगा। लिख करके दे रहा हूं, परिवर्तन आ जाएगा। आपको ऑप्शन बाय करनी है, मेरे कहने से नहीं बात माननी, आपको हेज नहीं करना, आपको किसी भी तरीके से नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर ही में ही अपना जीवन बिताना है, तो सर अपनी नेकेड ऑप्शन बाइंग के साथ ना विक्स को अटैच कर लो। आप नेकेड ऑप्शन सेलर भी हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते, कॉल सेलर, पुट सेलर हो सकते हो, स्ट्रैडल सेलर, स्ट्रैंगल सेलर, भाई साहब आप सब कुछ हो सकते हो। और सुन लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप एक चलवाओ, एक स्ट्रेटजी और होती है बड़ी फेवरेबल स्ट्रेटजी, बहुत काम करती है, जिसको कहते हैं स्ट्रैडल बाय, मतलब कॉल पुट जिसमें दोनों बाय कर लेते हो। आप होते तो ऑप्शन बायर हो, पर आप कॉल और पुट दोनों को बाय कर लेते हो। आप ऑप्शन की दुनिया के किसी भी तरह के ट्रेडर हो, किसी भी तरह के ट्रेडर, जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं ये बैकबोन है। विक्स बढ़ रहा है, लिखो अपनी कॉपी में अपने हाथों से, और कभी जीवन में मौका मिले मेरे से मिलने का तो मेरे से साइन करा लेना। अगर विक्स बढ़ रहा है तो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट देगी, और विक्स गिर रहा है तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी आपको पैसा देगी। अब वो आपके ऊपर है कि जब अगर आप ऑप्शन बायर बनते हो तो आप नेकेड ऑप्शन बायर बनते हो या आप हेज करके ऑप्शन बायर बनते हो। उसी प्रकार ऑप्शन सेलिंग की बात आती है तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वहां पर नेकेड ऑप्शन सेलर बनोगे या हेज करके ऑप्शन सेलर बनोगे। बाजार में सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, सीखने का मन करे तो कमेंट्स लिखो। वैसे स्ट्रैटेजीज के वीडियो बने हुए हैं, चैनल पे डले हुए हैं, आपको वहां से फाइंड करने में दिक्कत होगी तो सीधा वीडियो शेयर कर देंगे, जरूरत होगी तो नई वीडियो बना करके आपके साथ शेयर कर देंगे, और जरूरत होगी तो स्पेशल आपको ऑनलाइन क्लास में इन्वाइट भी कर लेंगे, वहां पर भी सिखा देंगे। एक चीज और दिखाता हूं, और देखो और कमाल, देखो आज के दिन का और कमाल है, फोटो शोटो से सफाई कर दो थोड़ी सी। आओ लेट्स सी व्हाट इज दिस हैपनिंग। ये बाजार खुला, आज का ये बाजार है, लेट्स सी व्हाट इज दिस हैपनिंग। ये बाजार खुला आपके सामने, ये बाजार है। अब बाजार खुलते के साथ तो भाई साहब तो आंधी तूफान आ गया। बाजार खुलते के साथ ही वॉलेटिलिटी टूट करके नीचे आई, ये वॉलेटिलिटी टूटी और ये वॉलेटिलिटी यहां तक ला करके टूट गई, और ये 11:15 बजे तक, 11 बजे तक, 11 सवा 11 बजे तक इसका एक अंदाजा। ये इतना प्यारा खेल चला, पहले वॉलेटिलिटी टूटी, फिर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ी, और फिर वॉलेटिलिटी टूटी। हमने बड़ी पर और टूटी वॉलेटिलिटी पे बात कर ली। सुबह जो इतने गंदे तरीके से ये वॉलेटिलिटी टूटी है ना, इसके बारे में भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। वॉलेटिलिटी टूट रही है, टूटती वॉलेटिलिटी में आपको सिर्फ ऑप्शन सेल करके चलना है। चेक कर लेना सर, मेरे कहने से चेक करना आप एक बार, सुबह 9:15 से लेकर के 11:15 बजे तक जो प्रीमियम्स आज टूटे हैं ना, जिस तरीके से जो प्रीमियम मेल्ट हुए हैं ना, यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि वो जो चार्मिंग ट्रेड्स थे। अब यहां पर आप क्या कमाल करते, सबसे पहले आप विक्स नहीं देखते हो, आप आमतौर पर आकर के निफ्टी का चार्ट देखते हो। आपके पास 70,000 इंडिकेटर हैं, आपकी मार्केट की एनालिसिस इतनी स्ट्रांग है कि आप जहां पर इशारा रख दो, जहां पर आप उंगली रख दो, बाजार वहीं से चलता है, इतना मुझे मालूम है। अब आओ, अब ये सुबह 23 तारीख हुई, और 23 तारीख को ये बाजार खुला, और बाजार गैप अप के साथ खुला। आप लोग भाई लॉटरी लग गई भाई, लूट लिया हमने तो बाजार को भाई। और ये 11:15 बजे तक क्या हो रहा है, यही है ना सुबह की ये कहानी। ये 11:15 बजे तक बाजार आपका ऊपर ही तो गया ना सर, ये ऊपर गया ना सर ये बाजार भाग करके, फिर उसके बाद बाजार भाग करके नीचे आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया। सारा दिन यही नाटक चला। आज बाजार भाग करके ऊपर जाएगा तो कोई क्या करेगा, कॉल खरीदेगा, जितनी मर्जी कॉल खरीद लो, जाओ जो मर्जी एक्सपायरी खरीद लो, जितना मर्जी इन द मनी आउट ऑफ द मनी, जो मर्जी खेल खेल लो। मैं ये नहीं कहता कि आपको यहां पर कॉल में प्रॉफिट नहीं आया होगा, प्रॉफिट आया होगा, पर जितना आना चाहिए था ना उतना नहीं आया होगा। उसका कारण है गिरती हुई वोलेटिलिटी। कर लो जितनी मर्जी कोशिश करनी है कॉल को बाय कर रहे, कुछ ना उखाड़ पाओगे। सारे दिन में आपको कहां पर कुछ मिला होगा, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो इस बीच वाले जोन में 11:15 से लेकर के 1:15 तक जब वॉलेटिलिटी राइज कर रही थी, बाजार गिर रहा था, बाजार गंदे तरीके से गिर रहा था उस समय, पर वॉलेटिलिटी राइज कर रही थी, वहां पर अगर आपने पुट को बाय कराया या वहां पर आपने बियर पुट बनाया, आपको प्रॉफिट आया। बाकी सारा दिन आपके लिए फायर फाइटिंग था। अगर आप ये इतने कॉम्प्लेक्स, और अगर जो इस कॉम्प्लेक्स मैटर को समझ गया, मेरी समझ कहती है वो बाजार में तीनों की तीनों सिचुएशंस में आज उसने प्रॉफिट कूटा है। इसीलिए इतनी ताकत लगा करके ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि अगर आप आज इस कॉन्सेप्ट को टोटलिटी में समझते हैं, विक्स को निफ्टी की मूवमेंट के साथ अटैच करके अगर आप समझ गए, तो डेफिनेटली आपकी ऑप्शन की ट्रेडिंग की जो गेम है वो आज एक दूसरे टेंजेंट में डलेगी ही डलेगी। ऐसा मेरा अपना कॉन्फिडेंस है। सुबह
9:15 से लेकर के 11:15 बजे तक बाजार आपका जहां मर्जी जा रहा था, हमने देखा बाजार में तेजी थी पर विक्स गिर रहा था, आपकी कॉल ने आपको फेवरेबल रिजल्ट नहीं दिया है, जितना मर्जी सोचते रहो। पर अगर साथ में इस चीज को कोरिलेट करके चलोगे, एक्चुअली में क्या करना था, यहां पर आपको कॉल बाय नहीं करनी थी, यहां पर आपको पुट सेल करके जाना था। वापस बात वही, गिरती हुई वॉलेटिलिटी में क्रेडिट स्प्रेड ऑप्शन को सेल किया जाता है, बढ़ती हुई वॉलेटिलिटी में ऑप्शन को बाय किया जाता है। फिर बोलता हूं, सेल का मतलब नेकेड सेल भी होता है और हेज करके सेल भी होता है, वहीं बाय का मतलब नेकेड बाय भी होता है और हेज करके बाय भी होता है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको जीवन के अंदर में क्या करके चलना है। आपको नेकेड ट्रेडिंग करनी है, कर दो, नेकेड ऑप्शन में काम करना है, कर दो, कौन मना कर रहा है। हजारों करोड़ों लोग नेकेड ऑप्शंस में काम कर रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 95%, सरकार ऐसे नहीं कहती कि 95% लोग पगलाए पड़े हैं, लॉस में है। पहली बात वो क्या, एक्चुअली में वो क्यों लॉस में, आपको उसके बारे में बता दूं। पहले तो वो नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, नेकेड कॉल खरीदेंगे, नेकेड पुट नहीं समझ आएगा तो फिर वो ऑप्शन सेलिंग शुरू कर देंगे। दूसरा, वो ऑप्शन और ये सब चार्ट के ऊपर दिमाग लगाते हैं, वोलेटिलिटी को इनकॉर्पोरेट ही नहीं करते। अगर आप वोलेटिलिटी को निफ्टी की मूवमेंट के साथ में अगर आप मैच कर लेंगे और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे, तो आप विश्वास जानिए आपकी गेम डिफरेंट टेंजेंट पे। अगर आपने मेरी बात इतनी 15-20 मिनट सुन लिया ना, तो आप मान लीजिए कि गेम आपकी दूसरे टेंजेंट पे डल चुकी है, मान लीजिए। और मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, इससे रिलेटेड कई वीडियोस ऑलरेडी पहले डाले हुए हैं। कई हमारे मेंबर सब्सक्राइबर्स हैं, कई हमारे साथ लाइव फीड में पार्टिसिपेट करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पर इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर प्रॉफिट जनरेट करते हैं, लाइव मार्केट के अंदर में प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इधर के साहब का मन करे तो आप हमारे साथ लाइव मार्केट के अंदर में, कोई टिप टिक रिकमेंडेशन का मेरा कोई काम नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को बताता रहता हूं। सिर्फ मेरी वही कोशिश है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और यही वो ईमानदार कोशिश थी कि इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता था। अब चलते हैं आगे। मोटा मोटी आज के दिन की पूरी कहानी, क्योंकि विक्स ने आज मुझे तीनों के तीनों रूप दिखाए, आज गिराया, फिर थोड़ा सा चला, फिर उसके बाद दोबारा गिर गया, तो डेफिनेटली यहां पर आज विक्स के बारे में बात करना थोड़ा सा बनता था। ये पहले वोल्टेलिटी देखो कितनी खूबसूरती से वोल्टेलिटी गिरा दी, फिर उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई, वोल्टेलिटी ने ऊपर जाने की कोशिश की, माफ कीजिए, यहां पर वोल्टेलिटी ने थोड़ी सी ऊपर जाने की कोशिश की और फिर वोल्टेलिटी ने नीचे आने की कोशिश की। ये पूरी की पूरी आज की कहानी बता दूं। यहां पर आपकी ऑप्शन सेलिंग चली है, यहां ऑप्शन बाइंग चली है, यहां ऑप्शन सेलिंग चली है। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया उसने बाजार में आज तीनों की तीनों दिशाओं में परमपिता के आशीर्वाद से पैसा बनाया है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मेरे पास कुछ एक अपडेट्स हैं। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होंगे। वहाँ पर हम इसी प्रकार के ये कॉन्सेप्ट, जैसे बेहतरीन दुनिया जहान की चीज़ों को और ज़्यादा डिटेल डाइव इन करके इनको हम समझने की कोशिश करते हैं और अपने स्किल को डेवलप करके अपनी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, ट्रेडिंग की जो हमारी लर्निंग करवे ना, उसे शॉर्ट करके फटाफट काम सीख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर आप मोस्ट इन्वाइटेड हैं, चैनल मेंबर बनिए, ऑनलाइन क्लास में आकर के बैठिए और चीज़ को सीखिए। वो राइट आपके पास है। राइट, एक और चीज़ है हमारे पास अपडेट में, हम मार्केट ओपन होने के आसपास में 9:15 9:30 के आसपास में लाइव मार्केट में आते हैं, लाइव फीड सबके साथ शेयर करते हैं। जो मुझे बाजार में पता होता है, जो मुझे दिख रहा होता है, वो मैं साथ साथ अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी भी कंडीशन में आपके साथ में कोई टिप टिक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो मैं आपको अपनी तरफ से कोई भी माल खरीदने और बेचने की ना तो सलाह देता हूँ और ना फिलहाल कोई देने का भी मेरा कोई ऐसा कोई विचार लंबा चौड़ा भी फिलहाल के लिए मूव नहीं है। आप हमारे साथ लाइव में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कम से कम चलते बाजार में आप, मेरी समझ कहती है, काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। उसके बाद इवनिंग में, जैसे आप ये देख रहे हैं कि शाम को 6 बजे के आसपास में हम एक वीडियो बना करके आपसे शेयर करते हैं। जो मेरी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं वो मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके सबसे शेयर कर देता हूं, ताकि वीडियो सब लोग देखें, सब लोग सीखें और आगे बढ़ें। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो रिक्वेस्ट, कंटेंट आपको जैसा भी लगाओ, आप ठीक समझे तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए। दूसरे नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी शेयर कर दीजिए, विद होप कि ये आगे भी किसी के काम आएगा और शायद वो भी, सामने वाले सज्जन भी अपने जीवन में कुछ इन्फॉर्म्ड और कुछ एक रैशनल डिसीजंस ले पाएंगे, जिससे उनका, देखिए मैं ये तो नहीं कहता कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, पर अगर आप ये थोड़ी बहुत चीजें सीख गए ना तो लॉसेस कंट्रोल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक चीज पूछता हूँ, चैनल ज्वाइन करने के बाद या हमारे फाइनेंशियल फ्रंट एंड के कुछ वीडियो देखने के बाद आपके अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर आपका क्या हाल है, अगर आप ठीक समझें तो कमेंट में ऐसे करके लिख सकते हैं, जिसने प्रॉफिट बनाया वो प्रॉफिट लिखिए, क्वांटम मत लिखिए कभी भी, जिसने लॉस बनाया वो लॉस लिखिए, जिसके लॉसेस कंट्रोल हो गए वो लॉसेस कंट्रोल लिखिए, जिसके लॉसेस बढ़ गए वो लॉसेस इंक्रीज लिखिए। कुछ भी लिखिए पर लिखिए प्लीज आप, जिससे मुझे पता चलेगा यार कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सामने से जेन्युइन फीडबैक क्या आ रहा है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया प्रॉफिट लिखिए,
अमाउंट मत बताइए, 1 रुपए बनाया या 1,000 करोड़ रुपए बनाया, आपका है, आपकी अमानत है, हमारा कोई उसके अंदर में रोल नहीं, इंटरफेरेंस नहीं, और मेरा कोई क्रेडिट भी नहीं है यार। आपने चीज सीखी, आपने काम करा, आपने अपना मुनाफा बनाया, अपने पास रखो। लॉस करा, लिखो जी लॉस करा जी, जो सीखा सब बकवास। लॉस कंट्रोल हुआ वो लिखो, ट्रेड नहीं किया वो लिखो, जो भी है कुछ कमेंट कर दो यार। अब वीडियो को यार कंक्लूड करता हूं, बात को करता हूं खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।